तो चोर पुलिस का कहानी सुने होंगे और वही काम पुलिस वाले ने यहाँ साफ किया। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इंजीनियर आईपी गुप्ता, वही आईपी गुप्ता है जो 13 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान भर दिया था। शायद इस जात को दर्जा दिया गया है दलित में, लेकिन नीतीश कुमार उस दलित का दर्जा भी छीन लिया था। और ये सरकारी जाति नीतीश कुमार की जाति ही कोरी कुशवाहा ने ताती तत्वा का निर्मम हत्या किया, और इसलिए किया कि नीतीश कुमार ने दलितों के तो श्रेणी से हटाया, लेकिन उसका मनसा था इस गांव से भी हम मिटा देंगे। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जानना चाहेंगे कि क्या कहेंगे सर, आपने 13 अप्रैल को शक्ति तो दिखाया, लेकिन गांव में आज भी आपके लोगों को दबे कुचले समझ करके पीटा जाता है, हत्या किया जाता है, रेप किया जाता है, उसकी हाथ की मेहंदी नहीं छूटता है, उसे खींचा जाता है, क्या कहेंगे? ये पूरे बिहार के लिए नीतीश कुमार के शासन शासन प्रशासन पे प्रश्न लगाता हुआ एक हत्याकांड है। ये सोनू तांती की सिर्फ हत्या नहीं हुई है, ये पूरे बिहार के तांती समाज पे एक तरह समाज की हत्या की गई है। यहाँ सिर्फ 4 घर है तांती तत्वा का, और इस हत्या के जघन्य हत्या के बावजूद भी ये लोग सारे यहाँ के जो समाज के लोग 8 घर है, उस टोले में 4 है, इस टोला में 4 है। ये लोग अभी जो हत्यारे सब मिलके जो 150 आदमी मिलके जो हमला बोला है इस घर पे, उधर से अभी भी इनको धमकी दिया जा रहा है कि 4 घर को उजाड़ फेंकूंगा और 4 हत्या और होगी। 4 हत्या और होगी। अब ये सुनने को मिल रहा है कि ये बोला कि जितनी लाश गिराऊंगा, जैसा बोल नहीं है वो कि गिन नहीं पाओगे। इसका मुझे ये भी सुनने को मिला है कि ये लोग कह रहे हैं कि हमारे जाति का सरकार है, हमारा मुखिया है बिहार का। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री को जानता हूँ, जातिगत से ऊपर लगातार 20 वर्षों से शासन चला रहे। मैं उनसे अपील करूंगा कि आप हत्यारों को अविलंब, जो ब्रिजमोहन है जिसने चापाकल के हैंडल से मारा है, और ये जो संजीव महतो है जो आर्मी में काम करता है, मुझे दुख होता है कि एक आर्मी का नौजवान ऐसे कैसे कर सकता है। जो देश का रक्षा करता है उस समाज का भक्षक कैसे बन सकता है। वो हाथ में उसकी मेहंदी लगी थी, उसकी शादी होने वाली थी, उस लड़की को संजीव हाथ पकड़ के भीड़ में ले जाना चाहता था। उसका क्या मनसा था, क्यों ले जाना चाहता था, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है। और ये जिस तरह से हत्या हुई है, सरकार अगर संज्ञान नहीं लेती है और विलंब उनके परिजनों को, और जो हत्यारा है, मैं तो कहूंगा ये सारे समाज के लोग हत्यारा है, सारे लोगों ने मिलके मारा है उसमें। और ये जो भी हत्यारे हैं उनको तुरंत और विलंब अरेस्ट किया जाए, उनको जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाए। जब आप इस घर में आए, क्या मंजर था? आपको दिखाया जा रहा था कोठी तोड़ दिया गया, जेवर ले चला गया, उस बहन का मेहंदी अभी हाथ में रचा ही था, छुटा भी था ना, चूंकि मंडप पर भी नहीं पहुंची थी। एक मुझे आर्मी का लड़का जब करता है, क्या लगता है देश का, समाज का क्या होगा? मुझे जब मैं यहाँ ये मुझे लगता है कि ये सोनू नहीं है, हर रोज बिहार में तांती तत्वा के साथ इस तरह का घटनाएं घट रही है। खगड़िया में हुआ है, समस्तीपुर में हुआ है, बांका में हर रोज हो रहा है। और ये तो जब मैं अंदर का जो मंजर था, उसके छोटे छोटे बच्चे, उसकी माँ घर में ढूक के उसका पलंग तोड़ना, जहाँ मिठाई को उठा के फेंक देना, बारात को नहीं आने देना, यहाँ से बच्ची को ले जाके वहां जाके शादी करवाना पड़ा। एक बच्चे की मांग में सिंदूर भरी जाती है और उसका भाई का मौत होता है उस बहन के लिए। एक तरफ डोली उठती है, तरफ वाला कहानी हो गई। आखिर ये कौन है जिसको आपके जात के लोगों इस तरह से हत्या किया जा रहा है, रेप किया जाता है आए दिनों खगड़िया कहीं? इसलिए मैं कहता हूँ ना कि यही मैं कहता हूँ, ये मानसिकता में 78 बरस से लगातार दबाए जाने वाले जात पे जो जुल्म होता रहा है, सहने वाले हम लोग, उसको लगता है कि ये समाज को कुछ भी करो ये कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए मैं 5 समाज के 80 लाख 1 करोड़ लोगों को कहता हूँ ये सोनू नहीं है, अगली बारी तुम्हारी है। अब अगला एक्शन आपका क्या होगा? अगला एक्शन ये, कभी मैं नवादा जा रहा हूँ पुलिस लाइन में, इस हिसाब से बात हुई, उनसे मैं बात करूंगा
अपडेट लूंगा कि क्या हुआ इस केस में, और उनसे जानने के बाद मैं अगला कोर्स डिसाइड करूंगा। अगर ये अरेस्ट नहीं होता है तो नवादा के सड़कों को हम जाम करेंगे और पटना के भी सड़कों को हम जाम करेंगे, और 1 लाख रुपया तत्काल हमारी पार्टी इंडियन इनकलाब पार्टी पीड़िता के खाते में जमा करेगी। कल से परसों तक जमा हो जाएगा 1 लाख रुपया, और इसका जो केस होगा हम सुनिश्चित करेंगे कि ये जो हत्यारे हैं उसकी फांसी का सजा हो, और इसके लिए अगर सुप्रीम कोर्ट में मुझे जाना पड़ा तो हम लोग जाएंगे। सर, एक और बात है कि डबल इंजन की सरकार है बिहार में, और पता चला वारसलीगंज का विधायक अरुणा देवी बीजेपी की है, और एक तरफ बीजेपी की सरकार मोदी जी कहते हैं, विजय सिन्हा जी कह चुके हैं कि हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है, लेकिन जीरो टॉलरेंस कहाँ देखने को मिलता, और खासकर जब बीजेपी का यहाँ विधायिका हो। नहीं, बीजेपी की जो विधायिका यहाँ आई है कि नहीं? आई है बीजेपी की विधायिका आई है यहाँ, आपका विधायक नहीं आया। उनका पति आया था, सुनता वो आए थे, लेकिन मैं चाहूंगा कि विधायिका महोदया से कि आप भी संसद में विधानसभा में ये जो विधानसभा सत्र में जो विधानसभा सत्र जो होने वाला है उसमें मानसून विधानसभा सत्र में इस क्वेश्चन को आप उठाएं, तब हम मानेंगे कि आप हमारे समाज के लिए लड़ रहे हैं। और अगर आप नहीं उठाते हैं या आपने लेटर पैड पे लिखे हैं एसपी को, डीजीपी को, तब हम समझेंगे कि आप हमारे साथ हैं, सुशासन के साथ हैं, तभी हमें ये माना जाए।